टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा। कौन सी जगह है? टोडा का एक राजा था, उसका नाम था सुल्तान सोलंकी। क्या नाम था? अजमेर से मुसलमानों का हमला हुआ, सुल्तान सोलंकी से टोडा छीन लिया गया, तो सुल्तान सोलंकी बेरोजगार, तो सुल्तान सोलंकी टोडा से निकल के चला गया मेवाड़। मेवाड़ का राजा रायमल। राजा कौन है? जिसने रायमल को जाकर भाई रायमल जी मेरे टोडा पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, मेरे को रहने की जगह दो। तो रायमल ने इसको मेवाड़ में रहने की जगह दे दी। अब सुल्तान सोलंकी सोच रहा है कि मेरे को वापस मेरा राज्य प्राप्त करना। राज्य कौन सा है? टोडा। पर वो जानता था कि यार अकेले मेरी पार पड़ेगी नहीं, यार क्या किया जाए। सुल्तान सोलंकी की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था तारा। क्या नाम था? बेहद सुंदर राजकुमारी थी, कई राजकुमार और राजाओं से शादी करना चाहते थे। तो सुल्तान सोलंकी ने घोषणा की कि तारा की शादी उससे करूंगा जो मेरे को क्या जीत के देगा, टोडा। ये बात रायमल जी को पता चली। रायमल जी ने अपने बेटों को बुलाया। रायमल जी के 13 बेटे थे। कितने बेटे थे? 13। ये पृथ्वीराज, जयमल, ये 13 थे। इनको बुलाया, इनको बुलाकर भाई मार्केट में एक ऑफर आ रखा है, टोडा जीतो और तारा से शादी करो। कौन करेगा? जयमल ने हाथ खड़ा किया। जयमल ने कहा मैं कर लूंगा। रायमल जी ने सुल्तान सोलंकी का भाई मेरा बेटा जयमल तुम्हें टोडा जीत के देगा और तुम उसकी शादी किसके साथ कर देना? तारा। सुल्तान सोलंकी ने कहा सगाई तो आज ही पक्की। तो जयमल की सगाई किसके साथ कर दी गई? तारा। भाई बात कर ली, भाई हाँ ठीक है कर देंगे, सगाई का मतलब बात कर दी कि कर देंगे। अब जयमल तैयारियां कर रहा है इधर कि भाई अपने को युद्ध करना है, युद्ध करके क्या जीतना है अपने को? टोडा। दिल्ली अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाए, घोड़ों को दौड़ाए। इस युद्ध से पहले घोड़ों को तैयार करते, घोड़े को दौड़ा के एकदम तैयार रखते कि वरना अचानक घोड़ा युद्ध में जा खड़ा हो गया तो घोड़ों को दौड़ाए। एक दिन कोई शाम का सा टाइम और सारे दोस्त साथ में बैठे, एक किसी दोस्त ने यूं जयमल को छेड़ दिया और जयमल भाभी जी से बातचीत होती है कि नहीं होती? जयमल ने कहा नहीं तो क्या बात करता है, इंस्टा पे भी कोई? उसने कहा नहीं तो। अरे कि यार मॉडर्न जमाना है यार, आजकल तो लोग मिल लेते हैं, तू बात ही नहीं करता है, और ये तो बहुत गलत बात है। तो जयमल को उन्होंने चढ़ाया, तो जयमल उन सोलंकियों के घर पे चला गया और सोलंकियों को जाकर आगे मुझे किससे मिलना है? तारा से। सोलंकियों ने कहा कि जयमल जी अभी तो तारे आसमान वाले देख लो, हमारे यहाँ शादी से लड़की से मिलने का कोई रिवाज नहीं। जयमल लगा रहे ये ठीक बदतमीजी है, एक तो मैं तुम्हारा जवाई हूं और जवाई से ऐसे बातचीत करते हैं क्या? और फिर तुम मेरे खुद के राज्य में बैठे हो, मेवाड़ मेरे बाप का राज है, और तुम मेरे से इस प्रकार की बात करते हो? मैं मिलूंगा, तुम कौन होते हो रोकने वाले? सोलंकी ने कहा जवाई साहब चुपचाप चले जाओ, महंगा पड़ जाएगा। जयमल ने जिद की, सोलंकी ने मार दिया। हमने लिखा अभी देखो, सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, बस ऐसे ही मरा था जैसे अभी। मैं ऐसे लिखवाना नहीं चाहता जी, लड़की के काम आ गया था। बेइज्जती होती है ना पुरुषों को बचाने के लिए, लड़कों तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं इस प्रकार लिखा देता हूँ ये लाइन, है ना। अब ये बात दूसरे दिन रायमल जी को पता चली। सोलंकी ने रायमल जी को मैसेज किया कि भाई आपका जयमल आगे कल बदतमीजी कर रहा था और बदतमीजी कर हमने मार दिया। रायमल जी ने कहा कोई बात, महिलाओं के मामले में जो बदतमीजी करे उसका यही हाल किया जाना था। और रायमल जी ने कहा भाई अब बाकी बेटों को बुला के पूछा, अब बताओ तुम में से। इस बार पृथ्वीराज ने हाथ खड़ा किया। पृथ्वीराज ने कहा मैं उस दिन हाथ खड़ा कर रहा था, पर जयमल जल्दी हाथ खड़ा कर गया था। फिर पृथ्वीराज ने टोडा जीता, टोडा जीत के तारा से शादी की। तारा को अजमेर के किले में रखता था, इसलिए अजमेर के किले का नाम जोड़ी कड़िया। अगला राजा लिखो सांगा। ये वो ऑल्सो सन ऑफ रायमल। अब जो 13 थे ना रायमल के, उनमें 3 ये मुख्य हैं, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। और ये तीनों शक्तिशाली, बराबर के शक्तिशाली, और तीनों डेली लड़े कि अपने पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। एक दिन रायमल जी ने बुलाकर मेरी नजरों के सामने तो ये बात मत किया करो कि पापा मरते ही राजा कौन बनेगा, इसका मतलब तुम वेट ही कर रहे हो कि मैं मरूं और तुम क्या बनो, यार बन जाना यार मेरे मरने के बाद। लेकिन तीनों भाई माने। तो इनके एक अंकल हुआ करते, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था? तो सारंग देव जी ने इनको एक दिन कहा कि चित्तौड़ से थोड़ा दूर एक माता जी का मंदिर था, उस मंदिर में एक महिला पूजा करती थी, और वो जो महिला पूजा क्या करती, वो भविष्यवाणियां भी क्या करती, हाथ देख के बता देती भविष्य क्या है। तीनों को लेके गए इनके अंकल सारंग देव जी, और उस बूढ़ी महिला को जाकर कहा कि माई तू इनके हाथ देख के बता कि इनमें से अगला राजा कौन बने। बुढ़िया सियाणी थी बेचारी, उसने कहा कि क्या करोगे पूछ के, तुम्हारे बाप के मरने के बाद एक को तो राजा बनना ही है, मैं आज नाम बता दूंगी तो बाकी दोनों के मन में आएगा कि हम राजा नहीं बनेंगे, फालतू में खटास आएगी भाइयों भाइयों के मन में, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल था। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार बाहर निकली, बताती है कि नहीं बताती, फिलोसफी झाड़ रही है फालतू की। अब तलवार से तो भाई सबको डर लगे, और बुढ़िया ने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, ये जो बाकी दो इनमें से बता। अब बेचारी डरते डरते उसने कहा सांगा बनेगा। कौन बनेगा? और भाई जैसे कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज जयमल दोनों टूट के पड़े, सांगा को लिया साइड में, सांगा की आंख फोड़ दी एक। लेकिन वो सारंग देव जी बीच में आए, वो बूढ़ी महिला बीच में, सांगा का निकल यहां से, सांगा जैसे तैसे करके वहां से निकलता है। राजसमंद में अपने एक जगह पड़ती है सेवंत्री। कौन सी जगह? कहां पर पड़ता है सेवंत्री गांव?
यहाँ पे एक रूप नारायण जी महाराज का मंदिर था। किसका मंदिर था? भगवान विष्णु का, रूप नारायण जी का मंदिर था। वहां पर एक तीर्थ यात्री रुका हुआ है, मारवाड़ का एक तीर्थ यात्री, उसका नाम है बिद्दा जेत मालोत। क्या नाम है? बिद्दा जेत मालोत। क्या नाम दोहराता होता है? मारवाड़ का तीर्थ यात्री है, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हुआ है, एक मंदिर में रुका हुआ है। कौन से गांव में? सेवंतरी। सेवंतरी कहां पड़ता है? कौन सा यात्री रुका हुआ है? सांगा। वहां उसके मंदिर तक आया, मंदिर तक आया और उसने बिद्दा जेतमाला तो कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पीछे पड़े हो यार, बचाओ यार मेरे को। तो उसने कहा देख और तो कोई तरीका नहीं है, एक काम कर, तेरा घोड़ा थक गया होगा, तू हमारा घोड़ा ले यहाँ से निकल जा, और तेरे भाई आएंगे तब हम उनको रोक लेंगे और कैसे न कैसे करके इतने में तू आगे निकल ही जाएगा। तो सांगा वहां घोड़ा लेता है, घोड़ा चेंज करता है, अपना घोड़ा छोड़ता है, वो घोड़ा लेके वहां से निकल जाता है। इतने पीछे पीछे पृथ्वीराज जयमल आ गए, उन्होंने सांगा घोड़ा देखा तो उन्होंने पूछा बिद्दा जेतमालो से, भाई बंदा आया था किधर गया? तो नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं आया था। अरे कैसे नहीं आया, घोड़ा खड़ा है उसका यहाँ पर। तो उनके बीच में थोड़ी बहस होती है, तो बिद्दा जेतमालो तो उनसे लड़ाई कर लेता है पृथ्वीराज जयमल से। हालांकि वो लड़ाई में वहां मारा जाता है, और वो इतनी देर तक रोक लेता है पृथ्वीराज जयमल को कि सांगा वहां से आराम से निकल गया था। कुल मिला के वहां सांगा की जान यदि कोई बचाता तो कौन बचाता है? कौन बचाता है? बिद्दा जेतमालो। कौन से गाँव में? है ना। फिर जब सांगा आगे चल के राजा बनता है तो फिर उस बिद्दा जेतमालो के बेटों को बुला के मेवाड़ में सामंत बनाता है। वो कहता है आज मैं यदि सीट पे बैठा हूं तो इसका एकमात्र कारण है कि उस दिन किसने सिर कटवा लिया था अपना? सांगो भोगे चित्रकूट सिर बिद्दा सट है। चित्तौड़ का नाम था चित्रकूट। क्या नाम था? सांगो भोगे चित्रकूट। भोगना मतलब राज करना, भोगना मतलब सांगो भोगे चित्रकूट। सांगा कहाँ राज कर रहा है? चित्रकूट। चित्रकूट मतलब चित्तौड़। सिर बिद्दा सटे। सटे मतलब होता है बदले में। सटे मतलब गांव में अदला बदली को बोलते हैं आटो साटो। अदला बदली कोई बात हो तो क्या बोलते हैं? आटो। सिर मतलब सिर, बिद्दा ने सिर कटवाया, उसके बदले में सांगा कहां पर राज कर रहा है? चित्तौड़। तो उस बिद्दा का पूरा नाम क्या था? देखो, सेवन जगह का नाम क्या था? और वहां चंदेरी का जो बंदा है सामंत है, उसका नाम है मेदिनी राय। क्या नाम है? मालवा में एक जगह है चंदेरी, चंदेरी का सामंत कौन है वहां का? मेदिनी राय। मेदिनी राय इतना शक्तिशाली हुआ कि ये मालवा का प्रधानमंत्री बन गया। क्या बन गया मालवा का? पहले चंदेरी जैसी छोटी सी जागीर है, लेकिन धीरे धीरे यूं शक्ति बटोरता बटोरता मालवा क्या बन गया? प्रधानमंत्री। और इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री कि जब जी में आए तब तो मालवा में किसी को राजा बना दे, जी में आए तब उसको हटा दे। कुंभा के टाइम में महमूद खिलजी फर्स्ट, सांगा के टाइम में महमूद खिलजी सेकंड। इनके बीच में जितने भी राजा है वो सारे मेदिनी राय की कठपुतली है। जब जी में आती तब मेदिनी राय उसको बनाता, फिर उसको हटा के उसके भतीजे को बनाता, फिर उसको हटा के पहले वाले के बेटे को बना देता। मतलब कठपुतलियां थे, पपेट्स थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं थे। महमूद खिलजी सेकंड को भी यदि किसी ने राजा बनाया, सुल्तान बनाया, तो बनाने वाला कौन है? अब मेदिनी राय चाहता है कि महमूद खिलजी सेकंड भी वही काम करे जो मैं चाहता हूं, पर महमूद खिलजी सेकंड शक्तिशाली हो गया, इसलिए उसने मेदिनी राय की बात माननी क्या कर दी? बंद। तो इनमें राजा और प्रधानमंत्री में आपस में बननी क्या हो गई? बंद। तो मेदिनी राय पहले तो मालवा की राजधानी में रहता था, मालवा की राजधानी थी मांडू। कौन सी थी? मांडू। पर बाद में उसे लगा राजधानी में रहने का मतलब क्या, राजा से तो अपनी बनती नहीं है, और राजधानी में रहेंगे तो कल को राजा अपने को पीट देगा यार, राजा मार देगा अपने को। तो ये चुपचाप वापस आ गया अपने चंदेरी। कहाँ गया? महमूद खिलजी बड़ा नाराज हो। क्या हुआ, कुछ कह रहे हो तुम? क्या है? ऑनलाइन वालों क्वेश्चन है तो समाचार है। जुम्मे जुम्मे 9 दिन हुए हैं तुम्हें आए, उसमें तुम तालियां बजा रहे हो, ओ छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, है ना। ये जानकारी इसलिए दे दी जाती है कि भाई टिकट करवा ले, है ना। भाई स्टूडेंट कहते रहते हैं कि सर हमें रिजर्वेशन करवाना है। हालांकि मैं तो कल ये क्लास में हंस रहा था कि आपको कम से कम ये तो पता है कि रिजर्वेशन भी होता है ना। मैं स्टूडेंट लाइफ में कभी रिजर्वेशन में बैठा हुआ, मैं जब पढ़ाने लग गया था उसके बाद मैं, मुझे यही पता था भाई ट्रेन में जाने का मतलब ये होता है कि आप जाओ प्लेटफॉर्म पे जाके टिकट लो और चढ़ जाओ, ट्रेन आएगी बाद में, उसमें डब्बे होते हैं, उन डिब्बों के अंदर जाके चढ़ जाओ। सीट मिल जाए तो बढ़िया, वरना टॉयलेट के आसपास तो जगह खाली पड़ी है, वहां तो खड़े हो ही सकते हैं, वहां तो अपने को रोकने वाला कोई भी। बस वाला मुझे पता था बस में जाना है तो बस में जाके बैठ जाओ, कंडक्टर आएगा तब उससे क्या ले लेंगे। तो सिंपल सा फंडा जाना करते थे हम तो। दिवाली होली के आसपास में जब गांव जाते तो हमें पता था कि बस फुल भरी हुई मिलेगी, तो अपने केबिन में कहीं जाके बैठना पड़ेगा, जो जैसा जुगाड़ होगा उस हिसाब से कर लेंगे, चले जाएंगे। वो मैं जब पढ़ाने लग गया तो मुझे जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में क्लास लेने के लिए जाना पड़ता। एक दिन मैंने कहा कि यार वो जोधपुर जाना है और कल तो बस में जाऊंगा, बस कितने बजे मिलेगी? तो किसी ने मुझे कहा ट्रेन में जाओ यार, जोधपुर ट्रेन का साधन बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा यार वो ट्रेन में तो कई बार सीट ही नहीं मिलती। नहीं मिलती मतलब? तुम रिजर्वेशन नहीं करवाते? ये क्या है? ये वाला बता दो तू मुझे पहले। उनका यार पहले रिजर्वेशन करवा जा सकता है, मतलब मैं आज, जैसे मैं 3 दिन बाद में जाऊंगा, आज करवा सकता हूँ, उनका 2 महीने पहले करवा सकते हो। वो करो करो अभी करो।
फिर अपने को पता चला कि इसमें रिजर्वेशन होता है, फिर धीरे धीरे पता चला कि अच्छा इसमें तो और अच्छे रिजर्वेशन भी होते हैं। और जैसे जैसे पैसे आए वैसे वैसे अपने पैसों की लगा दी, आप डंकी वाले में जाएंगे। तुम यार बड़े अच्छे बच्चे हो जिनको अभी भी पता है कि क्या होता है रिजर्वेशन, और तुम करवा सकते हो। तो तुम 9 तारीख को छुट्टियों पर जाओगे और 15 को वापस। कब से कब तक छुट्टियां तुम्हारी? 7 दिन। कितने दिन की होगी? तो 5 दिन तो दिवाली का त्योहार ही होता है। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज। एक दिन जाने का, एक दिन आने का। ठीक है, तो चंदेरी का कौन था बताओ? मैं था। असली बात तो ये है ना भाई साहब, इसके बिना छुट्टियों का कोई मतलब है नहीं। तो मैदन राय की और महमूद खिलजी की बननी क्या हो गई? बंद। तो अब मैदन राय कहां जाए भाई? तो मैदन राय आ गया सांगा के पास। किसके पास आ गया? और सांगा ने उसको रहने की एक जगह दे दी, गागरोन। कौन सी दे दी? उसको लगा चंदेरी रहूंगा तो महमूद खिलजी अटैक करेगा, तो उसको रहने के लिए क्या दे दिया? गागरोन। तो अब गागरोन किसका दिया हुआ है? मैदन राय को। और मैदन राय की किससे नहीं बनती? तो महमूद खिलजी ने कहा तू गागरोन नहीं भले पाताल लोक चला जा, ढूंढ के मारूंगा। इसलिए महमूद खिलजी ने मैदन राय को मारने के लिए कहां पर अटैक कर दिया? गागरोन। कहां पे कर दिया? गागरोन। तो मैदन राय ने सांगा को कहा कि भाई तूने मेरे को गागरोन भेजा था, कि महमूद खिलजी तो मेरे को पीटने के लिए कहां आ रहा है? गागरोन। सांगा ने कहा तुम वही खड़ा रहा, 10 मिनट में आ रहा है तेरा भाई। सांगा किसकी तरफ से लड़ने के लिए गया है? मैदन राय की तरफ से। और बाद में किससे लड़ता जाके? महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी और सांगा के बीच में लड़ाई का कारण मैदन राय है। लड़ाई कारण कौन है? जो कि कहां का सामंत है? किसने शरण दे दी उसको? सांगा ने। किसके खिलाफ? और कौन सा किला दे दिया? लिख लो। हालांकि रायमल थोड़े दिनों बाद मर जाता है। फिर बहारमल सांगा के पास आया, इसने कहा भाई रे अब तो मर गया, अब तो बना दे। तो रायमल के मरने के बाद सांगा ने किसको राजा बना दिया था? पर सांगा ने कहा जो भी बनेगा बनेगा वही जो मेरा फेवर करेगा, जो मेरी तरफ आएगा वो बनेगा, मुजफ्फर शाह की तरफ जाएगा उसको मैं बनने नहीं दूंगा। तो सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को कौन कौन से युद्धों में रहे? खातौली और बाड़ी। उसने मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को कौन से युद्ध में रहा? घाघरोन। उसने गुजरात के मुजफ्फर शाह को कौन से में रहा? कुल मिला के उत्तर भारत में मेवाड़ के अलावा 3 बड़ी मुस्लिम रियासतें हैं, दिल्ली, मालवा, गुजरात। सांगा के जब जी में आता तब उनको उठा उठा के मारता। इसका मतलब उत्तर भारत का निर्विवादित रूप से सबसे बड़ा राजा कौन था? कौन था? इधर दिल्ली का राजा कौन है? इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी अफगान है। इब्राहिम लोदी कौन है? अफगान। अफगानिस्तान का था, अफगान था। इसके पिताजी का नाम है सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के पिताजी का नाम था बहलोल लोदी। कौन थे? ये अफगानों के 3 राजा बने, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अफगानों में एक सिस्टम है कि अफगान ये मानते हैं कि हम सब बराबर है, हमें कोई छोटा या बड़ा, ठीक है हमारा राज आ गया तो एक राजा बनेगा, पर वो ये नहीं कि बाकी पे हुक्म चलाता फिरे, वो भी हमारे बराबर है। इसलिए बहलोल लोदी ने जब अफगानों का राज्य स्थापित किया, तो बहलोल लोदी तो बेचारा बाकियों की इतनी बातें मानता था कि वो कभी सिंहासन पर भी नहीं बैठा। वो हमेशा अफगानों के नीचे ही बैठता था, साथ में बैठता था, और बाकी उससे कहता ठीक है मैं राजा बन गया पर मैं तुम्हारे बराबर ही हूँ, बताओ मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो। कई बार तो उसको बाकी अफगान इतना डराते थे कि वो रोने लग जाता था कि मैं हट जाऊंगा, ऐसे मत करो प्लीज, डराओ मत मेरे को। क्योंकि बहलोल लोदी एकदम वो ग्राउंड से आया था कि भाई अफगानों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के कब्जा किया था। अब बहलोल लोदी का बेटा राजा बनता है, सिकंदर लोदी। कौन बनता है? वो सिंपल आदमी नहीं, वो राजा का बेटा है। वो राजा का बेटा। तो उसने कुर्सी पर बैठना शुरू किया कि सिंहासन पर बैठूंगा मैं। अफगानों को यह भी बड़ा बुरा लगता है कि सिंहासन किस बात का, नीचे बैठते हैं सारे। उसने कहा चलो मैं सिंहासन बैठता हूँ, तुम भी कुर्सियां लगा लो, मैं थोड़ा ऊंचा बैठ जाऊंगा और तुम इधर बैठ जाओ। सिकंदर लोदी के टाइम में ठीक ठाक आ गया। अब सिकंदर लोदी के बाद कौन बना? इब्राहिम। उसका तो बाप भी राजा था, दादा भी, 3 पीढ़ियों से राजशाही देख रहा था, उसमें एटीट्यूड पूरा था। उसने कहा खाली मैं बैठूंगा तुम खड़े रहो। इसलिए अफगान इब्राहिम लोदी से बहुत ज्यादा परेशान थे। अफगानों को लगता था ये हमारा ईगो हर्ट कर रहा है बंदा, इस प्रकार की बातें इसको करनी नहीं चाहिए। तो उसके 2 चाचा उससे बड़े नाराज चल रहे हैं, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। कौन कौन है? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। और वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। उनको लगता है यार कल का छोरा हमें आगे खड़ा रखता है, खुद सीट पर आगे बैठता है, पर उनकी पार नहीं पड़ रही, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उधर मध्य एशिया में थोड़े शक्ति संतुलन, जो पावर ऑफ बैलेंस है, तो बैलेंस ऑफ पावर है, वो वहां पे गड़बड़ा रहा है। उज्बेकिस्तान एक देश है, नाम सुना है? उज्बेकिस्तान नाम सुना होगा। उज्बेकिस्तान एक देश है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है समरकंद। उन दिनों राजधानी क्या हुआ करती? समर। अब तो चेंज है, पहले वो समरकंद उस समय मुख्य उनका शहर हुआ करता, समरकंद राजधानी उनकी। समरकंद का राजा बनना चाहता है एक आदमी, उस आदमी का नाम है बाबर। क्या नाम है? वो मुगल है।
वो कौन है? मुगल। मंगोल मंगोल थे, मंगोल 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 करते करते वो शब्द क्या बन गया? मुगल। और बाबर कहां का राजा बनना चाहता है? समरकंद। पर उसका चाचा राजा बन गया। कौन बन गया? तो उसने बाबर को कूट पीट के निकाल दिया। तो बाबर अफगानिस्तान से भाग के आ गया, सॉरी उज्बेकिस्तान से भाग के आ गया अफगानिस्तान। कहां पर आ गया? और काबुल के पास में बैठ के अपना टाइम पास कर रहा है। बेचारा वापस जाए उज्बेकिस्तान की तरफ, समरकंद की तरफ, अपने चाचा को हराने के लिए, लेकिन उनका चाचा उसको मारपीट करके वापस भगा दे। थोड़े दिनों बाद वापस जाए, वापस भगा दे। फाइनली बाबर को समझ में आ गया कि उज्बेकिस्तान की तरफ जाने का कोई भी फायदा, पर अब कहां जाए? काबुल तो पहाड़ियों का इलाका, वहां तो खाने पीने का भी इतना कुछ सिस्टम नहीं। तो उसको लगा मैं इंडिया पर अटैक करता हूं और कम से कम खाने पीने का तो जुगाड़ करूं। अफगानिस्तान के बाद भारत शुरू हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान तो तब भारत ही हुआ करता। तो उसने अपने पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, इस पर 4 अटैक किए। कौन से पंजाब पर? भाई पंजाब के 2 टुकड़े हो गए ना, आधा पंजाब अपने पास और आधा पंजाब पाकिस्तान। अपने पास आधा ही नहीं, 1/4 अपने पास, 3/4 पाकिस्तान। पाकिस्तान को ज्यादा हिस्सा मिला पंजाब का। पंजाब पानी वाली जगह अपने, पंजाब में खेती अच्छी होती, इसलिए बाबर काबुल से आता, पंजाब पर अटैक करता, किसानों से फसलें वसलें छीन के और वापस भाग जाता, हाथों तो वापस भाग जाया करता। ऐसे उसने 4 अटैक किए। कितने अटैक किए? बैठा कहां पर है वो? काबुल। कहां पर बैठा है? काबुल। बनना राजा कहां का चाहता? वो समरकंद। लेकिन समरकंद में उसकी पार पड़ती नहीं है, तो अटैक कहां पर कर रहा? वो इंडिया। ये बात पता चली इब्राहिम लोदी के दोनों चाचाओं को, दौलत खान लोदी और आलम खान। ये दोनों यहां से चला के गए काबुल, और काबुल जाके बाबर को कहा, क्या रे बाबर, छोटे छोटे अटैक करता है, हाथ लगा लगा के वापस भाग के आता है, थोड़ी हिम्मत रख, थोड़ा आगे बढ़, हिंदुस्तान पूरा पड़ा है, दिल्ली पर कब्जा कर, आगरा पर कब्जा कर। तो बाबर ने कहा, यार उधर इब्राहिम लोदी बैठा है, वो कूट देगा तो मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। उसने कहा, इब्राहिम लोदी कुछ ही नहीं करेगा। कैसे कुछ नहीं करेगा? उसने कहा, हम दोनों इब्राहिम लोदी के चाचा हैं, हम बुलाने आए हैं, हम इब्राहिम लोदी के साथ नहीं, हमारे जैसे कई और है जो उसके साथ में नहीं। तो बाबर का हौसला बढ़ा, बाबर इस बार पंजाब क्रॉस कर लेता है। जब तक वो पंजाब पर अटैक कर रहा था, इब्राहिम लोदी ने लोड लिया नहीं, और लोड लेता तो भी इब्राहिम लोदी था शक्तिशाली था नहीं, करता गया। पर अब जब पंजाब क्रॉस कर, इब्राहिम लोदी को लगा पंजाब क्रॉस करने के बाद तो दिल्ली आने में बीच में एक ही राज्य है, हरियाणा। पंजाब क्रॉस करे हरियाणा, हरियाणा से क्या जाएगा? दिल्ली। और इन लोदियों के पास 2 बड़े सेंटर, एक तो दिल्ली और एक आगरा। कौन कौन से? तो यार दिल्ली आ जाएगा, अपना एक सेंटर चला जाएगा। तो इब्राहिम लोदी उधर दिल्ली से क्रॉस करता है। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली से हरियाणा आता है, बाबर पंजाब से हरियाणा आता है। रास्ते में दोनों एक जगह मिलते हैं, पानीपत। कहां मिलते हैं? और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? 1526। कब की बात है? और बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है। दिल्ली का पहला राजा, सल्तनत का पहला राजा जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, वो कौन था? अब राजा लड़ता हुआ मारा ही गया, तो दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा किसने कर लिया? बाबर। चेंज हो गया। पहले दिल्ली आगरा में इब्राहिम लोदी था, सांगा उसको जाके 2 बार हरा के आ गया था। कहां कहां पे? खातोली और बाड़ी। पर इब्राहिम लोदी तो मर गया, अब नया कौन आ गया? अब बाबर दिल्ली आगरा आ गया, तो बाबर का भी जी चला, बाबर को लगा मैं राजस्थान की तरफ जाऊं। सांगा कहता है कि नहीं, राजस्थान मेरा, तो इधर आने की आवश्यकता नहीं। तो अब वापस दिल्ली से लड़ाई होगी, पर अब दिल्ली का राजा चेंज, और दिल्ली का राजा कौन है? बाबर ने दिल्ली और आगरा दोनों से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आने का प्रयास किया। वो दिल्ली से भी राजस्थान की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, आगरा से भी राजस्थान की तरफ आने का प्रयास करता है। आगरा से जब राजस्थान की तरफ आते हैं, अपने आता भरतपुर। भरतपुर में अपने किला था बयाना। कौन सा किला था? तब भरतपुर नहीं हुआ करता था, बयाना होता था। इसलिए बाबर कहां पर कब्जा कर लेता है? कहां कब्जा कर लेता है? जब उसने बयाना पर कब्जा किया, तो सांगा को लगा रही ये किधर, ये नाथी का बाड़ा थोड़ी है तुम इधर आ जाओगे। और राजा बयाना हमारा है, तुम बयाना में घुस नहीं सकते। इसलिए सांगा बयाना का किला छुड़वाने के लिए जाता है। किससे? तो सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध होगा? कौन सा युद्ध होगा? बयाना। लिखो।